बाबा रामदेव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने माफीनामा दिया और सब आपने पेपर में भी दे दिया है। आपको लगता है कि अब माफी आपको मिल जानी चाहिए? कुछ तो कहिए बाबा जी। बाबा रामदेव ने मांगी सुप्रीम कोर्ट में माफी। बाबा रामदेव पर भड़के जस्टिस हिमा कोहली और अमानुल्लाह। 30 अप्रैल को फिर बाबा रामदेव को होना होगा कोर्ट में पेश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं पूनम अधिकारी। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में योग गुरु बाबा रामदेव की माफी पर ही सवाल उठा दिए। जी हां, बाबा रामदेव ने भले ही पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन को लेकर अपना माफीनामा अखबारों में छपा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में जज की तरफ से फटकार लगाई गई है। क्या है इसकी पीछे की वजह, बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद ने साल 2022 में पतंजलि वेलनेस का विज्ञापन छपाया था, जिसे आईएमए ने भ्रामक यानी गलत बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को सार्वजनिक माफीनामा जारी करने के लिए कहा था। बाबा रामदेव से कहा गया था कि अपने अखबार में छपे विज्ञापन के लिए वो अखबार के जरिए ही लोगों से माफी मांगे और उन्हें बताएं कि उनका वो विज्ञापन कितना गलत था। लेकिन जब बाबा रामदेव ने अखबार पर यह माफीनामा छपवाया तो उसका साइज बहुत ही छोटा था। दरअसल अदालत ने बाबा रामदेव से पूछा कि क्या आपका माफीनामा जो अखबार में आपने छपवाया है वो उतना ही बड़ा है जितना आपने भ्रामक विज्ञापन छपाया था। रामदेव से यह भी सवाल किया गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई से ठीक पहले ही सार्वजनिक माफीनामे को क्यों जारी किया गया, इससे पहले क्यों नहीं, जबकि उनको यह माफीनामा बहुत पहले ही जारी करने के लिए कह दिया गया था। अब मैं आपको सबसे पहले पतंजलि वेलनेस का वो विज्ञापन दिखाती हूँ जो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि वेलनेस ने साल 2022 10 जुलाई को छपाया था। जरा इस विज्ञापन का साइज देखिए। पूरे अखबार में सिर्फ ये विज्ञापन ही नजर आ रहा है। और अब जरा बाबा रामदेव का माफीनामा भी देख लीजिए जो उन्होंने अखबारों में छपवाया था, जो कि बिल्कुल छोटा है इस विज्ञापन की तुलना में। इससे अदालत के जजों ने भी बाबा रामदेव के इस माफीनामे पर सवाल उठाए हैं। अदालत में जज ने बाबा रामदेव को ये कहा है कि जब आपको विज्ञापन छपाना था तो आपने बहुत बड़े साइज का ऐड दिया था, लेकिन जब आपसे माफी मांगने के लिए कहा गया तो आपने 2 लाइनें लिखकर अखबारों में ये माफीनामा खत्म कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस माफीनामे में आखिरकार पतंजलि की तरफ से लिखवाया क्या गया है। इसमें लिखवाया गया है कि हम इस बात की प्रतिबद्धता जताते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम संविधान और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूर काम करेंगे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सार्वजनिक माफीनामा छपवाने में 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। जस्टिस हिमा कोहली और अमानुल्लाह की पीठ ने पूछा कि 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले आपने माफीनामा क्यों जारी किया। जस्टिस कोहली ने पूछा क्या माफीनामे का साइज उतना ही बड़ा है जितना आपका विज्ञापन था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई टल गई है फिलहाल। अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण को इन दोनों को इस पूरे मामले में 30 अप्रैल को एक बार फिर से कोर्ट में हाजिर होना होगा। बाकी के सभी 7 बिंदुओं पर 7 मई को सुनवाई होगी। जी हां, बाबा रामदेव ने 10 जुलाई 2022 को पतंजलि वेलनेस का विज्ञापन छपाया था, जिसे आईएमए ने भ्रामक यानी गलत बताया था। दरअसल एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी को लेकर गलत फहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इस एड को लेकर आईएमए ने 17 अगस्त 2022 को याचिका लगाई थी और जिसके बाद बाबा रामदेव और पतंजलि दोनों की मुश्किलें बढ़ गई थी। फिलहाल आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।